मेरा नाम कमल है। मेरी उम्र 24 साल है। ये वाकया उस वक़्त का है जब मैं 10 साल की थी। आज जब मैं ये बात सोचती हूँ कि जब मैं 10 साल की थी, बस बचपन में कितना नादान होता है ना। इंसान कुछ भी कर लेता है लेकिन उसे इतनी समझ नहीं होती कि वो क्या कर रहा है। जब बड़ा हो जाता है फिर उसे पता चलता है कि मैंने अपने साथ ये सब क्या कर लिया। ऐसी ही कुछ मेरी भी कहानी है। हमारी गली में अक्सर बंदर नचाने वाला आता रहता था। तकरीबन 2-3 दिन के बाद वो आ जाता था तो हम सब लड़कियां लड़के जो कि मेरे सब दोस्त थे, हम सब छोटे थे, इकट्ठे खेलते थे। तो बंदर नचाने वाला जब आता था तो हम सब मिलकर उस बंदर का तमाशा देखते थे। बंदर नचाने वाला कोई आदमी नहीं था बल्कि 18 साल का एक नौजवान लड़का था। वो कम उम्र ही था, तकरीबन उसकी उम्र 18 थी। चाहे उसकी उम्र 18 साल थी लेकिन वो जवान तो था। उसे दुनियादारी और लड़के लड़की के बीच प्यार और मोहब्बत की हर बात का सब कुछ पता था। लेकिन मैं तो अभी बच्ची थी, मुझे किसी बात का कुछ भी नहीं पता था। जब मैं और मेरी दोस्तें बंदर का तमाशा देख रही होती थी तो वो लड़का अपने हाथों से पता नहीं कैसे कैसे इशारे करता था। मैं तो बच्ची थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि वो ऐसे इशारे क्यों करता है और इन इशारों का क्या मतलब है। मैं इस वक्त दूसरी क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन हुआ कुछ यूं कि जब वो लड़का आया, जब बंदर का तमाशा खत्म हो गया तो उस लड़के ने हम सब से कहा कि आ जाओ, आज मैं आप लोगों को बंदर का घर दिखाता हूँ। उसका घर कितना प्यारा है, मैंने बनाया है, ये कैसे अपने घर में रहता है, उसके बर्तन दिखाता हूँ मैं और मेरी दोस्तें बड़ा खुश हुई और जल्दी से उस लड़के के साथ जाने के लिए मान गई। वो हमें उसी वक्त लेकर जाने लगा कि कहीं हम में से कोई घर जाकर ना बता दे कि बंदर वाले के साथ जा रही हैं। अगर मैं या मेरी दोस्तें समझदार होती तो शायद हम उसके साथ ना जाती और उस दिन हमें वो दिन ना देखना पड़ता जब हम उसके घर पहुंच गए। उसका घर नहीं था, सिर्फ एक झोंपड़ी थी और उसमें एक पिंजरा रखा हुआ था जिसमें वो बंदर रहता था। उसमें छोटे छोटे से बर्तन थे। हम सब बहुत खुशी हुई और हमें बंदर का घर बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसी वक्त लड़के ने मेरी तरफ इशारा किया और मुझे अपने पास बुलाया। मैं उसके पास गई तो उसने मुझे कहने लगा कि तुम कितनी प्यारी हो। मेरे गालों पर हाथ फेरने लग गया। जब वो मेरे गालों पर हाथ फेर रहा था तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसने मुझसे कहा कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तुम ये बताओ तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। मैंने उससे कहा कि मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सारी दोस्तें जा चुकी थी। मैंने उससे कहा कि मेरी दोस्तें कहाँ चली गई हैं। तो उसने कहा कि मैंने सबको घर भेज दिया है। मैंने उससे कहा कि तुमने सबको घर क्यों भेज दिया, मैंने भी घर जाना था। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, अभी थोड़ी देर मेरे पास रहो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के सामने तुमसे बात करूं। मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता। मेरा तुम्हें हाथ लगाना अच्छा लग रहा है ना, तो तुम मेरी एक बात मानो, ऐसे ही रोज मेरे पास आ जाया करो। मैंने उससे कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं रोज आ जाया करूंगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगने लगा था। अब मैं जाती हूँ घर। अम्मी अब्बू घर वाले परेशान हो रहे होंगे कि कमल पता नहीं किधर चली गई है। मेरी दोस्तें वो तो घर भी पहुंच गई होंगी। अगर मेरी अम्मी ने उनसे मेरे बारे में पूछ लिया तो वो क्या जवाब देंगी। देर भी काफी हो गई है, मैं अब जाती हूँ। उसने कहा चलो ठीक है, कल भी लाजमी आना। मैंने उसे कहा कि मैं लाजमी आऊंगी और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब मैं घर आ गई तो घर में सब मौजूद थे। किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया कि उन्हें पता ही नहीं था। वो यही समझ रहे थे कि ये बाहर से सारा दिन घूम फिर के ऐसे ही रोज करती है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूँ। वो इस बात से बेखबर थी। अब मैं रोज उसके पास जाने लगी थी। पता नहीं मुझे भी एक आदत सी पड़ गई थी उसके पास जाने की, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो एक दिन मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। चारपाइयाँ तो थी नहीं उनके घर। एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम जमीन पर लेट जाओ। मैंने उसे कहा कि क्यों, मैं जमीन पर क्यों लेटूं, मैं तो कभी जमीन पर नहीं लेटी। उसने जबरदस्ती मुझे जमीन पर लटाकर दबोचने की कोशिश की। मैंने इतनी जोर से चीखें मारी कि मेरी दोस्तें शायद आस पास ही फिर रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर जल्दी से भाग गई। उसने जब मेरी दोस्तों को आते देखा तो वो भी झोंपड़ी छोड़कर भाग निकला। मैंने अल्लाह को शुक्र अदा किया कि उसने मेरी जान बख्श दी थी। आज मैं सोचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि बचपन